हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8,000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं। इनमें से आधी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी और उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिला स्वयंसेवी समूह है उसके माध्यम से खेती, पशुपालन, वहां पे फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, रिटेल, अनेक स्थानीय गतिविधियों का संचालन उनके माध्यम से वहां पे हो रहा है। और यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाती है। इसी इकोसिस्टम में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी जैसी भूमिकाएं महिलाओं को गांवों में वित्तीय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही हैं। आज वे गांव में महिलाएं बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। नमो ड्रोन दीदी, जिससे पहले एसएचजी की महिलाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में सफलता के नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही हैं। यानी अब कह सकते हैं कि चोले से चेक तक और चेक से कारोबार तक, कारोबार से टेक्नोलॉजी तक वे पहुंच रही हैं। प्रदेश में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर, सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर और सिरजनी मिल्क प्रोड्यूसर, ये 5 कंपनियां हैं जो 31 जनपदों में काम कर रही हैं और इनमें 4 लाख से अधिक बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। एफपीओज में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एमएसएमई में हजारों महिला उद्यमी बनी हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 50% भागीदारी महिलाओं की है। स्वावलंबन तभी पूर्ण होगा जब महिला के पास सिर्फ प्रोडक्ट न हो बल्कि उनके पास अपना मार्केट भी हो। इसलिए महिला समूह को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रदर्शनियों में उनके प्रोडक्ट को ले जाने की व्यवस्था, डिजिटल कॉमर्स से उनको जोड़ने की भी एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसी अप्रोच से सी मार्ट जैसे मॉडल महिलाओं के लिए एसएचजी प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म्स और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी दृष्टि स्पष्ट है, महिलाओं का उत्पाद गांव में बने, उसकी ब्रांडिंग प्रदेश में हो और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाए वह देश और दुनिया तक पहुंचे। यही है लोकल वीमेन इंटरप्राइज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का मॉडल। आधी आबादी को आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी पूरी होगी जब फैसले लेने वाली मेज पर भी बहन बैठेगी। हमने पुलिस की भर्ती में अनिवार्य किया कि महिलाओं को 20% बेटियां भर्ती अनिवार्य रूप से हो, यानी अनिवार्य रूप से हो। अभी 32,000 भर्तियां हो रही हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल चल रहा है। आप देखना 20% बेटियां वहां अनिवार्य रूप से भर्ती होंगे। पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और अब तो बेटियां ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त कर रही हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर सुश्री अस्मिता डे ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल ये यूपी की है। उस बेटी ने जन्म लिया था त्रिपुरा में, लेकिन उसको सही माहौल मिला
और सही प्लेटफॉर्म मिला यूपी में। आज प्रशासन में, सेना में, शिक्षा में, स्टार्टअप में, हर एक क्षेत्र में आधी आबादी नेतृत्व दे रही है। हमारा स्पष्ट प्रयास है आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है। अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह एक चैरिटी नहीं, या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। इसको आगे बढ़ाना है। हर हाल में इसको आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास आज यहां पर हम सबके सामने हैं। और यही कारण है कि आज जो ये सुविधा यहां प्रदान की जा रही है, ये सुरक्षा से सम्मान तक, सम्मान से स्वावलंबन तक, और स्वावलंबन से उस नेतृत्व की यात्रा है जहां पर हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने आप को पूर्ण आत्मनिर्भर महसूस करे। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी के जन्म पर खुशी हो, उसकी पढ़ाई पर निवेश हो, उसकी सुरक्षा पर भरोसा हो, उसके काम पर सम्मान हो, उसकी आय पर उसका अधिकार हो, और उसके सपनों की उड़ान को पूरा एक इकोसिस्टम के साथ हम जोड़ सकें। इस दृष्टि से इसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसको आगे बढ़ाने की इस पूरी यात्रा को हमने आज महिला स्वावलंबन की प्रतीक लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इस निःशुल्क बस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे प्रदेश भर की आधी आबादी को, यानी प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी, बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। यह अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं, बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मेरी उन सबसे अपील होगी कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निःशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। रक्षाबंधन की आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत
लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने ये बड़ी सौगात महिलाओं को दी है। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यक्रम में बड़ा बयान भी दिया। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तो एक तरफ उन्होंने सौगात दी, तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया जिसके जरिए महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ 2017 से पहले के भी कार्यकाल का उन्होंने जिक्र किया, जब विपक्षी पार्टी की सरकार थी उस समय बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पहले नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले महिला की सुरक्षा पर संकट था। पहले माफिया से प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, हर योजना में भ्रष्टाचार करने का काम यहाँ पर किया जाता था। सीएम ने कहा कि पहले बेटियों के जन्म पर चिंता होती थी, लेकिन आज उत्सव मनाया जाता है। उपद्रव से महिलाओं को परेशानी होती थी, लेकिन अब प्रदेश उत्सव प्रदेश बन रहा है। पहले बेटियां सपना देखने से डरती थी, लेकिन आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। तो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक बड़ी सौगात महिलाओं को दी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले की ऐसी हाल थी कि बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और देखिए ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम महिलाओं के साथ इस वक्त फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रदेश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिले से महिलाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। चूंकि एक तरफ देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा महिला इस तोहफे के जरिए, सौगात के जरिए लाभान्वित हो रही है, तो दूसरी तरफ सभी लोगों ने सीएम का अभिवादन किया। सीएम ने भी महिलाओं से बातचीत की, उनकी समस्या सुनी, उनको बड़ी सौगात दी। तो दूसरी तरफ ये फोटो सेशन